हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए प्रत्यय के पार्ट्स रह गए थे में अंतिम था हमारा स्थानवाचक। स्थानवाचक के एक दो उदाहरण समझ लेते हैं केवल। स्थानवाचक में अगर मान लीजिए लिखा है प्रत्यय आना, तो हमने देखा था कि राजपूत अगर है तब मूल शब्द उसको वो बन जाता है राजपुताना। एक दो उदाहरण से समझ लीजिए, इसमें आना है जैसे। और एक है उदाहरण हमारा ई ईया। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे शब्द। शब्द है कनौज, और इसके साथ में प्रत्यय लग गया ईया तो कनौजिया हो जाएगा। इस तरह के वर्ड मिल सकते हैं आपको जब हम बात कर रहे होंगे स्थानवाचक। तो ज़्यादा उदाहरण इसके नहीं है हमारे पास। अब हम बात करते हैं आगे इससे, जो इसके अलावा भी कुछ तरह के तथित प्रत्यय हो सकते हैं। जैसे कि संबंधवाचक के लिए कहा जाता है, ये हमारे वैसे सूची में नहीं थे 6 में, लेकिन इसके उदाहरण बहुत आसानी से समझने के लिए और अगर आएगा तो हम बता सकते हैं। जैसे है संबंधवाचक में आल लग जाता है। उदाहरण से समझिए, ससुर है हमारा मूल जो शब्द है ससुर, उससे अगर आल लग गया तो हमारा वर्ड बन जाता है ससुराल। अगर पूछ लिया जाए ससुराल में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आल प्रत्यय है। आसानी से पकड़ सकते हो। जैसे ही नानी का जो घर है या तो नानी से जुड़ा हुआ हमारा जब आल लगाएंगे तो बन जाता है ननिहाल। ठीक है। तो एक इसी तरीके से है हमारा जा, जा प्रत्यय। एक उदाहरण देख लेते हैं। आन, भांजा, भान से बन जाएगा भान, भांजा। ठीक है। भती एक हमारा मूल शब्द है, से बन जाता है जी। तो इसमें जी या जा, जा है तो वो सॉरी जी, क्योंकि हमने जा कहा है, जा के साथ में यहाँ पे जी भी लगा सकते हैं। जी जब अगर हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो जा है, और स्त्रीलिंग में तो जी लगेगा। ऐसे ही एक उदाहरण और है संबंधों को लेकर के, ऐरा। ठीक है। फिर मौसा है, मौसा के बेटे को हम जो हमारा भाई होगा वो कैसा होगा, तेरा। ठीक है। मामा का बेटा जो है कैसा भाई होगा, मेरा। चाचा का इसी तरीके से। इन संबंधों को भी तो इसमें ऐरा लगेगा। ऐरा इसमें प्रत्यय है, वो हमारा प्रत्यय है। और इसी तरीके से फूफा है तो फूफा का बेटा जो होगा वो कैसा भाई होगा, वो हमारा होगा फुफेरा। इस तरह से इन संबंधों को भी हम समझ सकते हैं और इनमें हम किस तरह से प्रत्यय निकालेंगे हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम बचता है, वो है संतानवाचक। संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसमें नॉर्मली हमारे जो भी वो रहेंगे, उसमें आप उदाहरण से ज़्यादा अच्छे समझेंगे। मनु है तो मनु का बेटा क्या कहलाएगा, उस तरह से देखिए इसको। मनु हमारा जो मूल शब्द है वो है मनु। मूल शब्द है मनु। प्रत्यय हमारा अ और आ, ता होगा या बड़ा होगा, मनु से हमारा बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से तनु है अगर तो बन जाएगा दानव। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। रियदु है तो यादव। मतलब इनमें प्रत्यय देखने तो अ या आ, छोटा या बड़ा आ। रघु है तो राघव, लघु है तो लाघव, मधु है तो माधव, पंचाल है तो पांचाल, मगध है तो मागध। इस तरह के वर्ड बन जाएंगे। और इस तरह से एक तो हो गया और अब इस वाले में, और एक होता है ई और ए। ये प्रत्यय प्रत्यय लगेगा इसमें। जैसे सिंधु है, पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, सिंधु से क्या बन जाती, कौन सी सभ्यता बन जाती थी, ई या ए। ऐसे शिव है, शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं हमारे, शैव। उस तरह से जिन है तो जिन का बन जाता है जैन। ठीक है। विष्णु का वैष्णव, ये हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ई और ए वाले हो गए। और
उ और औ प्रत्यय, गुरु से बन जाता हमारा सौरभ। गुरु से वर्ड बना है सौरभ। इसमें उ या औ प्रत्यय है। मनु से मौन, शुचि से शौच, पुरुष। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे, दुहित्र से दौहित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इसमें हो जाएंगे। कुशल से कौशल, कुशल शब्द है, इसमें हो जाएगा हमारा कौशल, उ या अप्रत्यय है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें प्रत्यय के रूप में। आप इनमें संतानवाचक वाले में आसानी से पहचान सकते हैं, इस तरह के ही तुमको मिलेंगे। बस शिथिल है हमारा, जैसे हम आगे जाते हैं और तो ई, लेकिन इसको पहचाने की तो जैसे हमारा एक वर्ड है शिथिल, उसी का बिगड़ा हुआ थोड़ा रूप मिलेगा। शिथिल से बन जाता है शैथिल्य। उदाहरण इस तरह के देख पाए, गंगा से गांगेय बन जाएगा, अग्नि से आग्नेय बन जाएगा, ईश्वर से ऐश्वर्य बन जाएगा, सुंदर से सौंदर्य बन जाएगा, सुजन से सौजन्य बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो संतान से मतलब उसी का दूसरा रूप। सुजन से सौजन्य बन गया, धीर से धैर्य, धीर मतलब धीरज, धीर से धैर्य बन गया, कवि से काव्य बन गया, वत्सल से वात्सल्य बन गया, आदित्य से आदित्य बन गया, अभिजात से अभिजात्य बन गया, सहचर से सहचर्य बन गया। इस तरह से हम बहुत सारे उपसर्गों को पहचान सकते हैं। इनमें नॉर्मली जो मात्राएं होंगी, छोटा आ, बड़ा ई, इस तरह की जो चीजें होंगी आप देख सकते हो, इस तरह से ही मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं आगे की। इसमें जो हमारे पास कुछ परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं प्रत्यय, वो उसको हम एक बार देख लेते हैं, जो बार बार विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे एक शब्द पूछा गया है इकहरा। अब इसमें पूछ लिया गया इसका प्रत्यय क्या है। सीधी सी बात है, एक हरा, तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए कि प्रत्यय इसका हरा है। अब दूसरा है घुमंतु, हमने किया भी था इसका। घुमंतु में अंतु हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अब एक वर्ड दे रखा है कहानी, इसमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कहानी में क्या है, केवल नी नहीं है, हानि प्रत्यय। इसी प्रकार से हलिया, हलिया में हमारे प्रत्यय हो जाएगा या प्रत्यय। एकत्र, तो इसमें प्रत्यय बन जाएगा केवल त्र। भनक, तो हमने आज ही किया था, भनक में अक प्रत्यय है। इसी प्रकार से खिलाड़ी, खिलाड़ी में प्रत्यय हो जाएगा हमारा आड़ी। और मिठाई, मिठाई में प्रत्यय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा प्रत्यय, आई। वर्तमान, वर्तमान में मान प्रत्यय है, तो सॉरी वर्तमान में अन प्रत्यय, वर्तमान में ये बनेगा। इसी तरीके से वार्षिक में एक प्रत्यय। त्यागी, ये हमने देखा था, त्यागी में ई प्रत्यय है। और कुलवत, पुत्रवत, पुत्रवत, पुत्रवत भी हो सकता है। पुत्रवत में वत प्रत्यय है। गुणवान, ये हमने देखा था जब वान की बात कर रहे थे, तो वान प्रत्यय है इसमें। वार्षिक अभी हम देख ही चुके हैं ऊपर। झूला में आ प्रत्यय है, झूला में आ प्रत्यय है। चितेरा, चितेरा में
तेरा प्रत्यय हम पिछले तेरा वर्ड दे रखा है, प्रत्यय पूछा गया है तो तेरा प्रत्यय। इसी तरीके से बंधुत्व में त्व है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बंधुत्व में त्व प्रत्यय है। नगरीय में ये प्रत्यय है। वर्तमान का आन हो गया, लिखाई में आई, तो भी हमने अभ्यास किया था। आई। बेलन में अन। और गाने वाला में सीधी सी बात है, गाने वाला, खाने वाला, तो इसमें किस क्या चीज प्रत्यय होनी चाहिए? प्रत्यय होगा वाला। उड़ान, ये भी हमने और वो कर रहे थे, इसको अध्ययन कर रहे थे हम इस चैप्टर में, तो उड़ान भी आया था। बेलन आई क्या है? गमनीय, पठनीय, जितने भी आएंगे इस तरह के, इसमें सब में ई ये प्रत्यय है। गमनीय में ई प्रत्यय है। सुंदरता, ये बहुत ही आसान है। सुंदरता में जो प्रत्यय है वो ता है। स्वर्णकार, आसान है बहुत। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, सारे वीडियोस देखे हैं, तो स्वर्णकार में कार प्रत्यय है। लड़ाकू में आकू प्रत्यय है। भनक में अक है। लुटेरा में ऐरा है। ठकुराइन, ठकुराइन में आइन में आइन प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरीके से लुटेरा में ऐरा है। फेरी वाला में वाला है। रायता में ता है। शिष्या में अ है। भारतीय में ई है। गुणवान में बान आई गया, घुमंतु का पहले आ गया। तो इतनी चीजें, इतने इन चीजों को हम बार बार अगर देख लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अब जैसे इसी तरीके से मेरे पास कुछ प्रश्न और हैं जो कभी न कभी पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अभी हम पुराने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का अगर क्वेश्चन देख लें तो एक पूछा गया है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आगमन मन में पूछा गया है उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है हमको पता होना चाहिए इसमें। आगमन, चूंकि उपसर्ग की बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, छोटा आ है कि बड़ा आ है कि आग है कि मन है। आसानी से इसमें पकड़ सकते हो। इसी तरह से पूछ लिया रसोईया में। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? ये भी आसानी से निकाल सकते हो कि या है कि इया है कि आ है कि रस है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप कर सकते हो। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? पूछ रहे हैं अधिकारी में, पूछ रहे हैं कौन सा उपसर्ग है। तो उसमें बता सकते हो, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है कि छोटा आ होना चाहिए, कि अधि होना चाहिए, कि री होना चाहिए, कि ई होना चाहिए। तो तुमने अगर ये सारे लेक्चर देखे होंगे तो आसानी से बता दोगे कि इसमें अधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? इसमें पूछ सकते हो, बता सकते हो आसानी से। अ उपसर्ग नहीं है अकथ में, अभेद में, अभेद में, अचूक में, अनुज में। तो इसमें आसानी से बता सकते हो कि इनमें से किसमें अ नहीं है। तो हमें पता था जब हमने अनुज के बारे में पढ़ा था कि अनुज में जो प्रत्यय होता है वो होता है, वो उपसर्ग होता है वो अनु होता है। आसानी से पता लगा सकते हो कि इनमें से किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। इसको भी बता सकते हो, नी है, शेरनी है, मोरनी है, नौकरानी है कि कुटनी है। आसानी से हमको इस चीज में पता लग जाएगी कि नौकरानी में हमारे
आनी प्रत्यय है, ना कि नी प्रत्यय है। इसी तरीके से जो हमें दूसरे पेपर मिले जहाँ से भी, इन परीक्षाओं के भी जिनमें हिंदी पूछा जाता है, उसका अभ्यास करते रहेंगे तो जितना मैंने बताया इसमें से मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। सर्ग और प्रत्यय की जितनी भी क्लासेस हुई, उनको बार बार अभ्यास करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।